हाय फ्रेंड्स, मंथली पीएनएल में आप सबका स्वागत है। आज के दिन 29 फेब मंथ का लास्ट डेट है। तो चलो, एक महीने में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में स्विंग और 10% ऑप्शन ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमाए उसके बारे में देखने वाले। इस मंथ जस्ट मैंने 10% ऑप्शन ट्रेडिंग की, बाकी 90% इंट्राडे मतलब इक्विटी और स्विंग ट्रेडिंग का ही पूरा प्रॉफिट है। एक बात मुझे आपको बतानी है, मैक्सिमम लोग 2 दिन से मार्केट फॉल हो रहा है तो मुझे बार बार कॉल करे, मैडम हमारा पीएनएल बहुत नेगेटिव चल रहा है या बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, हमेशा स्टॉक मार्केट में ना स्टॉप लॉस एक चीज़ ऐसी होती जो आपको मेंटेन करनी पड़ती। नहीं मेंटेन करोगे तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आपका कैपिटल फंसने वाला है। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। और लास्ट 2 दिन से मेरी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही तो लोगों को लग रहा है मुझे लॉस हो रहा है, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर। पीएनएल में देख लो, आपको दिखेगा मैंने ट्रेड किया या नहीं किया। किया होगा तो दिखेगा, नहीं किया होगा तो नहीं दिखेगा। एंड जैसे कि अभी मार्च का पीएनएल पहले बता देती हूँ, मार्च में मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करने वाले, या हमारा मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोगों का कोई भी प्रॉफिट या कोई पीएनएल नहीं होगा, या बहुत कम प्रॉफिट आएगा। उसका रीज़न है क्योंकि मेरी चल रही है एग्ज़ाम, मतलब मेरी एग्ज़ाम है मार्च में, 25 मार्च तक मेरी एग्ज़ाम चलने वाली। तो वो एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं मार्केट में एक्टिव तो रहूँगी, बट ट्रेड थोड़े से कम ही करूँगी या ना के बराबर करूँगी। मार्केट में पूरा वॉच करने वाली, सिर्फ ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद होता क्या है, 9:15 से 3:30 में बैठने वाली हूँ, तो मुझे टाइम स्टडी में यूटिलाइज करना है। इसलिए आज के दिन ही मैंने सोच के रखा है कि मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए कौन सा स्टॉक देखने, सब चीज़ें देख के रखे। और लेके तो स्विंग की पोजीशन लेके इंट्राडे एंड ऑप्शन टोटली अवॉइड करेगी, क्योंकि उसके लिए स्पेशली टाइम देना पड़ता है। तो आज का मंथली पीएनएल में हम लोगों ने एक महीने में कितने पैसे कमा लिए, उसके लिए कैपिटल कितना यूज किया, ये सब चीज़ें। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बतानी, कभी भी 100% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी के स्ट्रेटजी या सेटअप के पीछे मत भागिए। आपका सेटअप 50% उसकी एक्यूरेसी है, तभी भी आप स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके मंथ एंड में 1 ईयर में 2 ईयर में प्रॉफिट में हो सकते। तो 100% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी की सेटअप की जरूरत नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करने की जरूरत होती है ट्रेडिंग में। तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज मैंने अर्निंग किया था। ऑलमोस्ट 9 लाख हो रहा है, क्योंकि आज का थोड़ा सा प्रॉफिट इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो 9 लाख एक साल के अंदर हमने जैसे इक्विटी ट्रेडिंग करके कमाए। उसके बाद लास्ट 3 मंथ का आप स्टेटमेंट देखोगे, फाइल मतलब 6 लाख के नियर। लास्ट 1 मंथ का आपने तो पीएनएल देखा ही है, 2 लाख 80 है, बट यहाँ पे वो डेट 19 जनवरी टू 19 फेब का ले रहा है, तो इसकी वजह से 31 जन का वहाँ पे पीएनएल नहीं शो करा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी लास्ट 7 डेज के अंदर मैंने 21,000, बट अकॉर्डिंग डेट देखते एक महीने में कितने पैसे कमा ले। यहाँ पे आप देखोगे 1 फेब टू 29 तक हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखोगे एक महीने में हमने स्टॉक मार्केट में जस्ट इक्विटी ट्रेडिंग करके इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 2,32,000 का प्रॉफिट अर्निंग किया है। आप रिटर्न्स देखोगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 4.80% बता रहा है, बट एक टर्न ओवर के ऊपर रिटर्न काउंट करता है, शायद ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। मतलब बाइंग का एंड सेलिंग का दोनों का भी ट्रांजेक्शन काउंट करके वो अमाउंट के ऊपर हमारे चार्जेस भी लगते हैं। मान लीजिए मैंने 1 लाख का ट्रेड लिया तो 2 लाख का काउंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट हमने 10% के नियर एक महीने में अर्निंग किए। एंड मुझे एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बताने, आप देखोगे यहाँ पे मेरा विनिंग रेशो भी ये दिखा रहा है। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं कि मैं कितने एक्यूरेट ट्रेड करती हूँ, कि मतलब ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस लर्निंग, कैपिटल बचाना एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना, इसी के तरफ था। एंड प्राइस एक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस करना, मतलब मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो इसलिए वो आप मेरे पीएनएल में देख भी सकते हैं। तो आप देखोगे 94% हमने इस महीने एक्यूरेसी मेंटेन की, जो कोई भी नहीं कर सकता, मतलब मुझे पता है चीज़। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 2,38,000 तो अर्निंग कर लिया। उसके बाद आप देखोगे हमने जस्ट 5,900 इस महीने लूज किए, ज़्यादा कैपिटल हमने लूज नहीं किया। तो यहाँ पे आप मेरी विनिंग ट्रेड की एक्यूरेसी देखो, इतना क्लियर और इतना एक्सप्लेन कोई भी नहीं करेगा। दूसरा पार्ट आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ट्रेड किए, तो एक महीने में स्टॉप लॉस कितना चला गया, एक ही दिन स्टॉप लॉस गया आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 1 जनवरी बीच में आप देखोगे बहुत टाइम हमने ट्रेड नहीं किया, 24 25, मतलब मेरा जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरा ज़्यादातर फोकस कैपिटल सेव करने के तरफ एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के तरफ होता है।
ऐसा नहीं कि चलो उठ गए तो ट्रेड ही लेना है, ऐसा फोकस कभी भी नहीं होता है। अभी आप इसी के अंदर देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1 महीने के अंदर आप देखोगे हमने 1 रुपये भी अर्निंग नहीं किया। इन शॉर्ट क्या, इस अकाउंट के ऊपर एक भी मैंने फ्यूचर या ऑप्शन का कोई भी ट्रेड नहीं किया, तो प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा। उसके बाद आप देखोगे मेरा दूसरा अकाउंट है जो एंजल का अकाउंट है, तो उस अकाउंट के ऊपर हमने अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2,40,000 अर्निंग किए। कैपिटल के ऊपर ऑलमोस्ट 10% की मैं बात करूंगी। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते, लास्ट 30 डेज का देख लेते। तो आप देखोगे इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने जस्ट 3 ही ट्रेड किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। 13,000 का हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस महीने इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग किया। 13,000 अर्निंग करने के लिए 1 लाख कैपिटल मेरे पास था, तो उसी के ऊपर ये तीनों भी ट्रेड किए। तो तभी भी हमें इस अकाउंट के ऊपर आप देखोगे 13% के रिटर्न्स आए, 14% आए बट चार्जेस जाके। अभी यहाँ पे आप देखोगे लॉस भी 110 रुपीज़ का, मतलब वो चीज़ भी देख लीजिए 100 लॉस कितने का। यही बड़ा प्रॉफिट है क्योंकि 12,000 का प्रॉफिट, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट यानी 100 रुपीज़। जैसे कि 21 को लगा कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो मैंने पोजीशन निकाल दी थी जितनी भी ली थी, तो टोटल मिला के हमें 110 रुपीज़ लॉस बुक करना पड़ा तो उस समय। तो उसके बाद आप मेरा जीरोधा का अकाउंट देखोगे, जीरोधा का तो ऑलरेडी मैंने वेरीफाई PNL 2 कल के दिन ही हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला था। होप सो आप लोगों ने जाके चेक किया हो, मतलब आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर हो गए तो आपको पता ही होगा, वेरीफाई PNL हमने उस दिन अपलोड भी किया था। होप सो आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते। तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर हमने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में कितना अर्निंग किया। अभी एंजल के अकाउंट के ऊपर वो इक्विटी एंड ऑप्शन दोनों साथ में दिखा था, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप यहाँ पे देखोगे इस अकाउंट के ऊपर ऑप्शन में हमने कोई भी ट्रेड ही नहीं किया, तो प्रॉफिट दिखना पॉसिबल ही नहीं। दूसरे अकाउंट के ऊपर किया, दूसरे एंजल के ऊपर, तो उसके बाद देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे इक्विटी में हमने कितना ट्रेड किया था 1 महीने के अंदर। तो इक्विटी में हम लोगों ने लगभग 31,000 इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग किया। 1.5 लाख का कैपिटल यूज किया था उस चीज़ के लिए। 32% हमें ऑलमोस्ट मतलब 32% रिटर्न्स मिले कैपिटल के ऊपर, जो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया रिटर्न्स माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे यहाँ पे छोटे से ट्रेड किए, ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किए थे। एक स्टॉप लॉस सीट हुआ, आप देखोगे 3-4 ही ट्रेड किया, ज़्यादा कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मार्केट ओके होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए तभी मैं हाथ लगाती हूँ। मार्केट ओके नहीं होगा तो मैं जानबूझ के कभी ट्रेड नहीं करती। तो 31,000 हमने इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग किया। तो आप देखोगे उस अकाउंट के ऊपर 13 और यहाँ पे 32, 45 हो गया। वहाँ पे 2,40,000 हुआ था, ऑलमोस्ट 3 लाख के नियर हम लोग चले गए। तो अभी उसके बाद मेरा दूसरा एंजल का अकाउंट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा दूसरा अकाउंट है जीरोधा का। इस अकाउंट के ऊपर देख लेते हैं हमने कितना प्रॉफिट अर्निंग किया। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप देखोगे हम लोगों ने 3,500 का फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस किया है। आप देखोगे सब हेजिंग वाले पोजीशन थे। एक ही जो 5,000 का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, वही एक पोजीशन हमारी सिर्फ 0 to हीरो वाली थी, बाकी सब पोजीशन मेरी क्या थी, हेजिंग वाली थी। तो हमें टोटल तभी भी मिला के 3,500 का इस अकाउंट के ऊपर लॉस हुआ है। तो अब देखो तीनों भी लॉस में, उसी दिन ऑप्शन में मतलब एक्सपायरी भी थी प्लस 0 to हीरो किया था, तो मतलब टोटल मिला के वो लॉस एंड प्रॉफिट मिला के एंड में हम लोग 3,500 लॉस में बचे। वही इक्विटी का देख लेते इस अकाउंट के ऊपर। इक्विटी में आप देखोगे 2,500 हमने अर्निंग किया है। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक के, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा। बाकी तो हमने ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर किया, मिनिमम कैपिटल में निकाल देते, ठीक है। तो तभी भी इस अकाउंट के ऊपर हमने 2,400 का प्रॉफिट अर्निंग किया। बट तभी भी ओवरऑल देखा जाए तो 1,000 हम लोग लॉस में, क्योंकि ऑप्शन में हमें 500 का लॉस हुआ एंड यहाँ पे 2,500 प्रॉफिट हुआ, तो तभी भी 1,000 ये अकाउंट मेरा लॉस में है। अभी एंजल के अकाउंट के ऊपर भी आप देखोगे कुछ मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट 30 डेज की हिस्ट्री लेते हैं। तो लास्ट 30 डेज में आप देखोगे हम लोगों ने इस अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट 41,000 का कैपिटल अर्निंग किया। 2 लाख इस अकाउंट के ऊपर कैपिटल है मेरे पास। तो 39,000 हमारे पास आफ्टर चार्जेस वगैरह जाके बचे। तो इसी के अंदर आप देखोगे ऑप्शन वाले भी ट्रेड आपको दिख जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे बैंक निफ्टी वाला ट्रेड किया था, उसके बाद निफ्टी वाले ऐसे कुछ ट्रेड दिखेंगे। तो इस महीने में इस अकाउंट के ऊपर आप देखोगे हमने 41,000 अर्निंग किया। तो तभी भी 1,000 लॉस में हम लोग, तो मतलब टोटल मिला के हमें 38,000 हमारे पास बचे। और उस अकाउंट के ऊपर तीनों मिला के हम लोगों ने ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट अर्निंग किया था, 2,40,000
90,000 समथिंग कुछ हुआ था। तो मतलब इस महीने में मैंने स्टॉक मार्केट से ऑलमोस्ट 3,40,000 के नियर प्रॉफिट अर्निंग किया है। अभी मैंने एम स्टॉक का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं किया, उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगी क्योंकि वो सिर्फ इंट्राडे का अकाउंट है। एंड उसमें ना एक खासियत है, मैंने जस्ट 23 फेब को अकाउंट स्टार्ट किया था एंड 23 फेब से मैंने जस्ट उस अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करके नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग की थी। 1% का टारगेट, ½ % का स्टॉप लॉस, इस सिंपल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके 10,000 के अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग के 4 से 5 दिन के अंदर हम लोगों ने 2,200 रुपीज़ अर्निंग की। और प्लस पॉइंट क्या, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे, तो इसकी वजह से वो एक बेनिफिट होगा। तो हमने मतलब 20% 3-4 दिन में निकाल ले, तो उसका मैं अलग से वीडियो लेके आ जाओगे। तो आप देखोगे, आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, सब कुछ अच्छे से मैनेज करोगे, तो स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग, इवन ऑप्शन जब टाइम है तभी ऑप्शन किया मैंने, आपने देखा भी होगा। हमेशा मैंने ऑप्शन नहीं किया, जब ऑप्शन का टाइम है तब सब सेट ऑफ अप्लाई हो रहे तभी मैंने काम किया ऑप्शन में। तो तभी भी हम लोगों ने, आपने देखा, ओवरऑल 3,40,000 के नियर अर्निंग किया, जो मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न है। ये पूरे अकाउंट का कैपिटल ही मिला के 3,40,000 जितना भी हमने अर्निंग किया, तो उसके लिए कैपिटल एंड में टोटल सब अकाउंट का मिला के कितना होता है, ऑलमोस्ट 20 लाख के नियर सब मिला के कैपिटल होता है। तो हमने 20 लाख रुपीज़ यूज़ करके इतना अर्निंग किया। हमेशा सब कैपिटल में कभी भी यूज़ नहीं करती, बट उतना मेरे अकाउंट में सब मिला के है, तो उसी का मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मैं एवरेज करने के लिए, अदरवाइज बीटीएससी ट्रेड लेने के बाद हमारा फंड नहीं आता है, तो नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए खाली बैठने से बेटर है हम लोग वो फंड यूज करते हैं उस समय। मतलब सब फंड में एट अ टाइम कभी भी यूज नहीं, 50% वैसा ही रखती, 50% ही यूज करती हूँ। तो ओवरऑल रिटर्न्स हम लोग देखेंगे तो हमें 30% के नियर कुछ दिख रहे, क्योंकि मैंने जैसे बात की मैं 50% यूज करती एंड तभी भी पूरा ही 20 पकड़ लिया, तभी भी हमें 15 से 16% एक महीने में रिटर्न्स मिले, जो एकदम बढ़िया रिटर्न्स है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको 5 या 4% रिटर्न्स मिलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये रिटर्न्स एकदम बढ़िया। एंड मेरा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, देन मेरा प्राइस एक्शन अच्छा है, एंड मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करती हूँ, तो इसलिए ये आपको दिख रहा ही होगा। इसलिए मैंने आपको मेरा 1 ईयर तक का भी दिखा दिया था। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है, आप एक रूल बना के चलो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। एक दिन बड़ा लॉस, एक दिन छोटा प्रॉफिट, ऐसे नहीं होता। एक दिन बड़ा प्रॉफिट, एक दिन छोटा लॉस, ऐसे होता। एंड जैसे कि मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, मार्च में अभी हमें कुछ अर्निंग आने के चांसेस कम ही दिख रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की मेरे एग्जाम है, तो मैं एग्जाम के लिए थोड़े से स्टडी करने वाली हूँ, एटलीस्ट पास हो जाओ, उतना तो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब परफेक्ट सब कुछ चीज़ें करोगे तो अच्छे से प्रॉफिट आ ही जाता है। 1-2 अकाउंट है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि छोटे अकाउंट के ऊपर आप एकदम अच्छे से ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमा सकती है, इसलिए वो दोनों अकाउंट का अलग लेके आती हूँ, क्योंकि तभी भी हमने 4 लाख के नियर अर्निंग किया इस महीने में। बट ठीक है, यहाँ पे जितना देखिए उसी की बात कर लेते हैं। लास्ट मंथ भी हमने 6 लाख रुपीज़ अर्निंग किए थे। मतलब आप देखो, 2024 स्टार्ट होके जस्ट 2 महीने स्टार्ट हुए, 2 महीने में हमने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ अर्निंग किए। कितना कैपिटल यूज करती हूँ मैं, 20 लाख का। तो आप देखो रिटर्न्स कितने होते हैं। अभी इसके ऊपर चार्जेस वगैरह, मतलब टैक्स भी पे करना पड़ेगा 15% का, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन थी मेरी, सब कुछ लॉन्ग पोजीशन नहीं, तो शॉर्ट पोजीशन के ऊपर 15% के टैक्स भी कटते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एकदम अच्छे से ट्रेडिंग करके आप कितना अच्छा अर्निंग करते हो। लास्ट मंथ भी हमने 6 लाख रुपीज़ अर्निंग किए थे, जिसका आपने वीडियो देखा ही होगा। एंड इस महीने भी हमने ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ अर्निंग किए। 2 महीने के अंदर हमने स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपीज़ अर्निंग किए। अभी इसमें 15% के टैक्स भी चला जाएगा, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म की पोजीशन थी, तो हमें मार्च तक उसका टैक्स पे भी करना पड़ेगा। तो तभी भी टैक्स वगैरह जाते, तभी भी मेरे पास 8,50,000 का बच रहा है ना, क्योंकि मतलब 10 लाख मेरी प्रॉफिट है। प्रिंसिपल अमाउंट मेरी जितनी यूज की थी उसके ऊपर मैंने 10 लाख का अर्निंग किया है, तो 10 लाख के ऊपर 15% टैक्स जाने वाले। अभी इसमें कुछ डिडक्शन की फैसिलिटी होती तो ठीक, नहीं होती तो हमारा ऑलमोस्ट 1,50,000 का तो टैक्स भी जाने वाला है। तभी भी हमने 8,50,000 रुपीज़ इस महीने में जस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने के अंदर अर्निंग किए। और वैसे कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ऑलमोस्ट 18 लाख के नियर कुछ अर्निंग किया था फाइनेंशियल ईयर में, एंड इस फाइनेंशियल ईयर का अलग से। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप एकदम अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, सब कुछ परफेक्ट मैनेज करोगे, तो आराम से आपको पैसे दिख जाएंगे। पेशेंस रखो, रूल फॉलो करो एंड डिसिप्लिन करके चलो, नॉलेज ले लो। 2-3 साल में आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन के सामने भी बैठोगे, चार्ट भी देखोगे तो
तो होप सो मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ हमेशा मैं बताती हूँ कि आप नॉलेज लेके ट्रेडिंग करो, तो आप वैसे ही कर रहे होगे। एंड स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, मेन चीज़ वही है, बाकी कोई मेन चीज़ नहीं। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलेगा इक्विटी मार्केट में एटलीस्ट कितना पैसा है। वो भी लोगों ने ऑप्शन ऑप्शन करके पागल बना के रखा है ना, और लोग सिर्फ ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं, उनको पता भी चलेगा कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी में काम करके कितने पैसे मिलते हैं। और इस महीने मार्केट स्टेबल भी नहीं था, तभी भी इतना अर्निंग हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट, हमने ऑलरेडी 10% ऑप्शन ट्रेडिंग भी की है, तो मैं ऑप्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ। जब राइट टाइम है तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करो।